पत्नी की आखिर वो कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए पति दिन रात तरसता रहता है, उसका कभी भी मन नहीं भरता और वो बार बार उस चीज को पाना चाहता है। दोस्तों, आज मैं इसी विषय में इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। आखिर स्त्री की वो कौन सी चीज है जिसे प्राप्त करने के लिए पति दिन रात भटकता रहता है, तरसता रहता है, जिसे वो बार बार पाना चाहता है और जिसे प्रयोग करने के बाद भी उसका मन नहीं भरता। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को बीच में न छोड़े, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में दो ब्राह्मण परिवार रहते थे। वे दोनों परिवार खेती बाड़ी का काम करते थे। एक समय की बात है, एक परिवार में लड़के ने जन्म लिया और दूसरे परिवार में लड़की ने जन्म लिया। इस तरह से दोस्तों हंसी खुशी के साथ वे दोनों परिवार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और वो लड़की और लड़का दोनों ही जवान हो गए। अब धीरे धीरे वे दोनों काम करने के योग्य हो गए थे। एक दिन वे गांव के ही एक धनी व्यापारी के यहां काम करने के लिए जाने लगे। उन दोनों को उस धनी व्यापारी के यहां काम करते करते काफी समय हो गया था। दोस्तों, एक दिन उन दोनों लड़के लड़की को एक दूसरे से प्रेम हो गया। अब तो उनका प्यार इस हद तक बढ़ गया था कि उनके लिए एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया था। दोनों की शादी तय होने वाली थी। उनका प्यार इस कदर आगे बढ़ चुका था कि वे दोनों अपना रिश्ता खुद ही तय करने वाले थे। दोस्तों, जब इन दोनों के प्रेम के बारे में उस धनी व्यापारी को पता चला तो उसने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तू भी गरीब परिवार से है और ये लड़की भी गरीब परिवार से है। तुम दोनों की बिरादरी भी एक ही है। इसलिए बेटा, मुझे तुम दोनों का प्यार देखकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इस लड़की के पिता तेरे साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि इस लड़की का विवाह बाल अवस्था में ही तय हो चुका है। दोस्तों, जब लड़के ने व्यापारी के मुख से ये बातें सुनी तो वो लड़का व्यापारी के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मैं इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। यदि इस लड़की से मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा। तब व्यापारी ने उस लड़के को समझाया, बेटा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारा विवाह इस लड़की से नहीं हो सकता है। व्यापारी लड़के को समझाते हुए कहने लगा, बेटा, तुम रोजाना इसी तरह हमारे यहां काम करते रहो और एक दिन मैं इससे भी सुंदर लड़की देखकर तेरा विवाह करवा दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर लड़का कहने लगा, सेठ जी, मैं इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और ये लड़की भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। दोस्तों, जब व्यापारी ने लड़के की ये बातें सुनी तो वो व्यापारी कहने लगा, ठीक है बेटा, जब वो लड़की काम करने के लिए आएगी तो तुम उसे मेरे पास ले आना। इससे पहले मैं उस लड़की से भी जानना चाहता हूं कि क्या वो लड़की भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम उससे करते हो। व्यापारी के इतना कहने के बाद वो लड़का वहां से खुशी खुशी चला जाता है। दोस्तों, जब वो लड़का रास्ते में जा ही रहा था तब उसने रास्ते में एक लड़की को रुका हुआ देखा। तब वो लड़का खड़ा होकर सोचने लगा, ये लड़की इस रास्ते में क्यों रुकी है, और वो लड़की उस लड़के के सामने खड़ी थी। जब वो लड़का आगे जाकर उस लड़की को देखता है तो वो क्या देखता है, वो लड़की उसकी प्रेमिका ही है। तब उस लड़के ने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम बीच रास्ते में क्यों खड़ी हो? तब वो लड़की लड़के का हाथ पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे व्यापारी को हमारे प्रेम के बारे में पता चल गया है। अब वो हम दोनों को कोई सजा देने वाला है। तभी वो लड़का उस लड़की को समझाने लगा और कहने लगा, नहीं, वो व्यापारी ऐसे इंसान नहीं है, वो तो हमारी मदद करना चाहते हैं। तब वो लड़की कहती है, नहीं, मुझे अभी भी डर लग रहा है। तब वो लड़का कहने लगता है, प्रिय, हम दोनों ने सच्चा प्यार किया है और प्यार में डरने की कोई बात नहीं है। इतना कहने के बाद वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर सुबह होते ही वे दोनों व्यापारी के यहां काम करने पहुंच जाते हैं और जाकर काम में लग जाते हैं। जब व्यापारी आकर देखता है
कि वो लड़का और लड़की एक ही जगह पर बड़े हंसी खुशी और प्रसन्नता के साथ कार्य कर रहे हैं और उनकी कमाई भी अन्य सभी लोगों से अधिक हुई है। तब व्यापारी को समझते देर नहीं लगती कि ये लड़का प्रेम के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे प्रेम के आगे ये भी नहीं मालूम कि वो कितना अधिक और कठिन परिश्रम कर रहा है। साथ ही वो लड़की भी उसी तरह मेहनत करने लगी थी। इस तरह वे दोनों मिलकर काम कर रहे थे। तभी व्यापारी ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, हे बच्चों, तुम हमारे साथ चलो। व्यापारी उन दोनों को अपने घर ले आता है और कहता है, बच्चों, तुम अपने हाथ मुंह धो लो, उसके बाद साफ सुथरे हो जाओगे। हाथ मुंह धोने के बाद व्यापारी एक बहुत बड़ा आईना लाकर देता है और उन दोनों से कहता है कि बच्चों, तुम दोनों इस आईने में एक साथ खुद को देखो। जब वे दोनों व्यापारी के कहने पर एक साथ अपने आप को आईने में देखते हैं तो कहते हैं, सेठ जी, हम तो देख चुके हैं, पर आप एक बात बताइए कि इतना बड़ा आईना आखिर आपने हमारे लिए क्यों लाया है? इस आईने में देखकर हम क्या करेंगे? तब व्यापारी कहने लगा, बच्चों, मेरी उम्र तुम दोनों से बहुत अधिक है और मैं दुनिया के बारे में तुमसे ज्यादा जानता हूं। आज तुम्हारा चेहरा सुंदर और चमकदार है, लेकिन जब तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे प्रेम के बारे में पता चलेगा तो उस समय तुम्हारा ये चेहरा उस तेज से वंचित हो जाएगा जो आज इसमें है। तुम तब देखने लायक नहीं बचोगे। इतना कहने के बाद व्यापारी उस आईने को हटा देता है। फिर वो लड़की से पूछता है, बेटी, तुम बताओ कि तुम इस लड़के से कितना प्यार करती हो? तब लड़की कहने लगी, सेठ जी, यदि सच बताओ तो मैं इनके बिना जी नहीं सकती, क्योंकि जब तक ये मेरे जीवन में नहीं आए थे मुझे अच्छे बुरे का कुछ भी पता नहीं था। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब से ये मेरे जीवन में आए हैं तब से मुझे लग रहा है कि मेरे जीवन में कोई दुख और परेशानी नहीं है। मैं जो भी काम करती हूं उसमें मेरा मन लगता है। आपके यहां काम करने में पहले मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता था, फिर भी मुझे करना पड़ता था क्योंकि हमारे माता पिता गरीब थे, इसलिए काम करना पड़ता था। लेकिन अब मेरा मन भी लग रहा है। तभी व्यापारी कहने लगा, बेटी, मैं तुम्हारी भावनाओं और बातों को समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह बाल अवस्था में ही किसी दूसरे लड़के के साथ तय कर दिया है जो तुम्हारे ही रिश्तेदार का लड़का है। तब लड़की कहने लगी, सेठ जी, मैं कुछ नहीं जानती। यदि ऐसा हुआ तो मैं उस लड़के के साथ विवाह करने के लायक नहीं बचूंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। व्यापारी समझाने लगा, बेटी, ऐसी गलती कभी भी मत करना, भूल कर भी नहीं। दोस्तों, धीरे धीरे से वे दोनों इसी तरह से काम करते रहे। एक दिन उनके प्रेम के बारे में गांव के एक सन्यासी महात्मा को पता चल गया। तब वो सन्यासी महात्मा आकर व्यापारी से शिकायत करते हैं, हे सेठ जी, हमारे गांव में एक लड़का और लड़की कुछ गलत कर रहे हैं जो समाज की दृष्टि में बिल्कुल भी उचित नहीं है। तब व्यापारी ने अपने दिमाग में एक युक्ति लगाई और एक तरकीब अपनाई। व्यापारी ने महात्मा जी से कहा, मैं इस मामले में कुछ नहीं जानता, आप उन दोनों को पकड़ कर लाइए, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। व्यापारी की बात सुनकर सन्यासी महात्मा जी उन दोनों को पकड़ने चले जाते हैं और फिर उन्हें पकड़कर व्यापारी के पास ले आते हैं। लेकिन व्यापारी से वे दोनों डरते नहीं हैं। सन्यासी महात्मा जी वहीं पर खड़े थे और उन दोनों को खड़े खड़े देख रहे थे कि ये दोनों सेठ जी से तो डर ही नहीं रहे हैं, जबकि उस सेठ से तो बड़े बड़े मजदूर भी डर जाते हैं। लेकिन ये नौजवान और लड़की अभी भी नहीं डर रहे हैं। तब वे कहने लगे, लगता है कि ऐसे कर्म करने वाले लोग निडर होते होंगे। इतना को कहने के बाद वे फिर से अपने काम के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद व्यापारी कहता है, बताओ, अब तो तुम्हारे प्रेम के बारे में हमारे यहां काम करने वाले मजदूर लोग भी जान चुके हैं। हो सकता है शाम तक तुम्हारे माता पिता के पास ये खबर पहुंच जाए। लड़का और लड़की कहने लगे, सेठ जी, यदि हमारे माता पिता के पास ये खबर पहुंच भी जाएगी तब भी हमें किसी बात की चिंता नहीं है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने प्यार किया है, चोरी नहीं की है, और हम लोग सच्चा प्यार करते हैं। तभी व्यापारी समझाने लगा,
बेटा, तुम्हारे प्यार और मोहब्बत को देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। मैं भी एक समय में प्रेम किया करता था। फिर वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहने लगा, बेटा, एक बार की बात है, मैं एक राजकुमारी से प्रेम करता था। वो राजकुमारी बहुत ही अमीर घराने की थी। धीरे धीरे वो भी मुझसे प्रेम करने लगी। हमारा प्रेम इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि वो राजकुमारी धीरे धीरे मेरे घर आने लगी। उस समय मेरे पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन जब वो राजकुमारी मेरे घर आती थी तो मेरी बूढ़ी मां को खाना बनाते देख वो खुद उसे खाना नहीं बनाने देती थी। मां के साथ बैठकर कर वो भी भोजन बनाने लगती थी। तब मेरी मां मुझे से पूछने लगी, बेटा, आखिर ये राजकुमारी किस राजा की बेटी है, कौन है? तब मैं अपनी मां से कहता, मां, ये मेरी दोस्त है, कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती है, मेरे साथ ही रहती है। मेरी बात सुनकर मेरी मां को लगा कि शायद ये कोई आम लड़की है जो दोस्ती की वजह से घर आ जाती है। धीरे धीरे वो राजकुमारी हमारे घर आती जाती रही। जब भी मैं सूखी रोटी खाता था, वो राजकुमारी मेरे लिए वही सूखी रोटी खा लेती थी। खाने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचती थी कि वो एक राजकुमारी है। इसके बाद जब ये बात राजकुमारी के घर वालों को पता चली तो उन्होंने उसे बहुत डांटा, लेकिन वो राजकुमारी फिर भी नहीं मानी, क्योंकि वह उस राजा की इकलौती बेटी थी। उसके घर में बाकी सभी बेटे थे। इस कारण उसके माता पिता उसे बड़े लाड प्यार से पाल रहे थे। पूरे घर में सबसे प्रिय वही छोटी राजकुमारी थी। इसी कारण उसके परिवार वालों ने उसे कहा, बेटी जिससे तुम प्रेम करती हो उसे हमारे पास लेकर आओ। हम भी तुम्हारी पसंद को देखना चाहते हैं कि वो लड़का हमारे समाज और खानदान के लायक है या नहीं। तब वो राजकुमारी अपने घर वालों की बात सुनकर खुशी खुशी मेरी मां के पास आती है और मेरे बारे में पूछती है। वो कहती है, हे मां, आपका बेटा कहाँ है? तब मेरी मां कहती है, मेरा बेटा आज बगीचे में लकड़ी काटने गया है, क्योंकि हमारे घर का भोजन उन्हीं लकड़ियों से बनता है। मां की बात सुनकर वो राजकुमारी उसी बगीचे में पहुंच जाती है। व्यापारी उस लड़की और लड़के को कहता है, बेटा, मैं तुम्हें आज अपनी जीवन गाथा सुना रहा हूं। जब मैं वृक्ष पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था तो उसे देखकर वो राजकुमारी एकदम डर गई थी। वो कहने लगी, सुनो जी, जल्दी से नीचे उतर आओ, कहीं ऊपर से गिर न जाओ। जब मैं नीचे उतरा तो वो राजकुमारी मुझे पकड़कर गले से लगा लेती है। मेरे शरीर पर जो पसीना आ रहा था वो अपने दुपट्टे से पोंछती है और बड़े प्रेम के साथ कहती है, आप इतने ऊपर क्यों चढ़ जाते हो? यदि पैसे या धन दौलत की कमी है तो आप मुझे बता देते। यदि आप उस वृक्ष से नीचे गिर जाते तो फिर मेरा क्या होता और फिर आपका क्या होता? तब मैंने उस राजकुमारी से कहा, नहीं, तुम्हारे रहते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, तभी राजकुमारी के घर से एक व्यक्ति उसी रास्ते से गुजर रहा था। जब उसने देखा कि हमारी घर की राजकुमारी किसी लड़के से बात कर रही है, अर्थात किसी अजनबी युवक से, तो वो एक वृक्ष के पीछे छुपकर हमारी सारी बातें सुनने लगा। इसके बाद राजकुमारी मुझसे कहने लगी, आज मेरे माता पिता बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि वे आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं और मेरे साथ आपका विवाह करना चाहते हैं। तब बेटा, मैं भी बहुत खुश हो गया और उस राजकुमारी से कहने लगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जरूर तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बूढ़ी मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मैं मां से पूछ रहा था, मां, आपको क्या हुआ है? लेकिन मेरी मां मुझसे कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैं अपनी मां को डॉक्टर के पास ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही मेरी मां ने दम तोड़ दिया। जब मेरी मां का निधन हुआ तो नगर के बहुत सारे लोग मुझे संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि उस समय में बेहद हताश, निराश और टूट चुका था। मैं बहुत ज्यादा रो रहा था। जब वो व्यापारी अपने जीवन की ये कहानी उन दोनों को सुनाता है तो सुनने के बाद वो लड़का और लड़की कुछ भी नहीं बोलते। उसके बाद वो व्यापारी कहता है, यदि तुम्हारी शादी हो जाएगी
तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन बेटा, मुझे लग रहा है कि इस लड़की के जो पिता है वे तुम्हारे साथ इसका विवाह कभी नहीं करेंगे। तब व्यापारी की बात सुनकर वो लड़का और लड़की कहने लगे, सेठ जी, क्या आप हमारे माता पिता के पास चलेंगे और उनसे जाकर ये बातें कहेंगे? यदि हमारी शादी हो गई तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होगा। उन दोनों की बात सुनकर सेठ उनके माता पिता के पास पहुंच जाता है। लड़के के माता पिता तो मान जाते हैं, लेकिन लड़की के माता पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। वे कहते हैं, व्यापारी जी, हमने अपनी लड़की की शादी पहले ही कही और तय कर दी है। ये लड़का गरीब है, काम धंधा भी कोई बड़ा नहीं करता। आपके यहां काम करके कितने पैसे कमा लेता है? आखिर हमारी बेटी की जिंदगी इसके साथ कैसे कटेगी? तब व्यापारी उन्हें आश्वासन देता है, यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं लड़की और लड़के को अपने पास रहने की व्यवस्था कर दूंगा, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। लेकिन लड़की के माता पिता फिर भी व्यापारी की बात नहीं मानते। जब वे व्यापारी की बात नहीं मानते तो व्यापारी कहता है, ठीक है, यदि आप मेरी बात नहीं मानते तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लड़की और ये लड़का अब बड़े हो गए हैं। यदि वे भागकर शादी कर लेंगे तो क्या होगा? आपकी बेइज्जती होगी। आप दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। लेकिन लड़की के घरवाले कहते हैं, हमारी बेटी ऐसा नहीं करेगी। तब व्यापारी उन दोनों को बुलाता है और कहता है, हे बच्चों, तुम दोनों भागकर शादी कर लो। व्यापारी के बहुत समझाने के बाद दोनों भागकर विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद एक दिन वो लड़का उस लड़की से कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हारे एक अंग से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। तब वो लड़की कहने लगी, बताओ, तुम मेरे किस अंग से इतना प्रेम करते हो? आखिर वो अंग कौन सा है? तब वो लड़का कहने लगा, स्त्री का एक अंग ऐसा होता है जिसे पति हमेशा देखता है, फिर भी उसका मन कभी नहीं भरता। तब लड़की पूछने लगी, आखिर वो अंग कौन सा है जिसे कोई भी देखता है और उसका मन नहीं भरता, और यदि पति देखता है तो उसका भी मन नहीं भरता? तब वो लड़का समझाने लगा, तुम्हारा जो खूबसूरत चेहरा है उसे मैं बार बार देखता हूं, और उसे देखने के बाद मेरा मन कभी नहीं भरता। तुम चाहे हजारों गुना सुंदर बन जाओ, फिर भी तुम्हारी सुंदरता को मैं निहारता ही रहूंगा। उसे देखने के लिए मैं तड़पता रहूंगा, फिर भी मेरा मन नहीं भरेगा। मैं उसे बार बार देखना चाहूंगा। तो दोस्तों, स्त्री का खूबसूरत चेहरा ही वो अंग होता है जिसे पति कितना भी देख ले, फिर भी उसका मन नहीं भरता। इसे बार बार देखने के लिए पति तरसता रहता है, चाहे वो अपनी पत्नी के साथ कितने भी वर्ष क्यों न बिता ले, लेकिन उसका मन उस चेहरे से कभी नहीं भरता। दोस्तों, आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो कृपया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।